Does size really matter? Of course it does. What kind of a question is that? Of course it does. लड़ाई को समझो. Stole condoms from my parents' drawers to have sex. Well, protection to use कर रहे हैं. Protection जरूरी है. हाँ. How many orgasms have you faked? लड़कों का ईगो हर्ट हो जाएगा. मैंने सच बोल दिया. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गॉसिपल. लेट्स टॉक अबाउट तुझसे है राब्ता फेम रीम शेख, जिनको पास में अपने रोल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था, इंक्लूडिंग अपनी एज से काफ़ी बड़े एक्टर के साथ पूल किसिंग सीन्स करना. इनफैक्ट हर पास्ट इंटरव्यूज वर ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक क्योंकि तब वो माइनर थी. बट वन शी स्टार्टेड हर करियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन ये रिश्ता क्या कहलाता है, देवों के देव महादेव, एट दैट टाइम वो ऐसी नहीं थी. वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती थी जैसे कोई भी बच्चा करता है. लेकिन तुझसे है राब्ता ऑफर होने के बाद व्हाट वेंट रॉन्ग विथ हर? ऑल्सो व्हाई डिड शी called herself a homebreaker on national television? So, before we move ahead, let's get into the quick and short intro of her. Reem was born on 8th of September 2002 in Mumbai, Maharashtra to Sameer and Sheetal Sheikh. रीम सिर्फ 6 साल की थी जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ चाइल्ड एक्टर विद द सीरियल नीर भरे तेरे नैना देवी. एंड इन 2011 उन्होंने 2 शोज किए. ना आना इस देश लाडो में मासूम का रोल प्ले किया एंड 1 हज़ारों में मेरी बनाया में यंग मानवी का. इन 2012 उन्होंने 3 शोज किए, मैं आजी और साहिब, द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर, प्लस ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं एस चक्की सिंघानिया. जिसके बाद 2013 में बेस्ट ऑफ लक निकी सीजन 3 में भी उन्होंने सानिया का रोल प्ले किया था. ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, खिलती है जिंदगी आँख मचोली एंड देवों के देव महादेव में भी यंग मनसा का रोल प्ले किया. इन द सेम ईयर उन्होंने वजीर मूवी भी की थी. बट डू यू गाइस रिमेंबर मिश्री फ्रॉम दिया और बाती हम? या वो मिश्री रीम थी. आफ्टर डूइंग ऑल दीज रोल्स रीम को फाइनली पॉपुलैरिटी मिली फ्रॉम द सीरियल चक्रवर्ती अशोका सम्राट, जिसमें उनके अपोजिट सिद्धार्थ निगम थे. रीम ने इसमें यंग कौरवाकी का रोल प्ले किया था जो कि वाइफ थी एम्परर अशोका की. इन 2018 रीम गॉट स्टार्ड एज गेस्ट इन द पॉपुलर टीवी शो तू आशिकी, जिसमें उन्होंने सनाया सेठ का रोल प्ले किया. एंड देन इन 2018 में रीम को अपना पहला शो मिला एज अ लीड एक्ट्रेस तुझसे है राब्ता, प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ कल्याणी मल्हार राणे अपोजिट सहबान आजम, फॉर विच रीम को गोल्ड अवार्ड फॉर डेब्यू इन अ लीड रोल का अवार्ड भी मिला इन 2019. एंड तब शी वॉज जस्ट 16. इन दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया, इतना कि उन्हें ये रील से रियल लाइफ कपल बनते दिखना चाहते थे. इनफैक्ट उनके इंटरव्यूज भी काफ़ी पॉपुलर होते थे. बट इस शो में कुछ प्रॉब्लमेटिक था, तो वो रीम की एज थी. शो के मेकर्स ने एक ऐसी फीमेल लीड को कास्ट किया जो कि एक माइनर थी. शी वॉज जस्ट 16 एंड जो मेन लीड थे उनकी एज थी 32. एंड ऑफकोर्स इट्स अ टीवी शो तो रोमांस बोल्ड सीन्स तो होंगे ही, बट वो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है. एक माइनर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाँ, नाउ यू गाइस कैन से कि बॉलीवुड में इट्स ओके. सलमान खान भी तो अभी सिकंदर मूवी कर ही रहे हैं रश्मिका के साथ, तो टीवी पे क्या इशू है? सी हियर द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट द एज गैप, बट जो फीमेल लीड है वो सिर्फ 16 है ना. ऐसे बोल्ड सीन्स के व्यूअर डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं ना यूजर्स को अबाउ 18 करके. सो उसके अकॉर्डिंग डोंट यू थिंक कि जो एक्टर है उसके भी एज मैटर करनी चाहिए? प्लस लुक, ये 16 ईयर्स की फीमेल लीड से मेकर्स फर्स्ट नाइट के सीन्स शूट करवा रहे हैं. इज इट ओके? नो ना. इफ योर कंटेंट पेरेंट्स के सामने देखने से शर्म आ जाती है, सो दैट मीन्स ये शूट करने में भी तो रीम को अनकंफर्टेबल लग रहा होगा ना. बट इसमें रीम की गलती है या नहीं? ओके, फर्स्टली मान लेते हैं कि नहीं है बिकॉज शी वॉज माइनर. बट सेकेंडली, दो वो माइनर थी, बट क्या उन्हें नहीं पता था कि डेली सोपेराज में ऐसे सीन्स शूट करने होते हैं? एंड क्या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इन सीन्स को नो बोलने के लिए? ऑफकोर्स सबके पास राइट होता है ना अपनी चॉइसेस बताने का. इनफैक्ट सम ऑफ द एक्टर्स इंक्लूड दिस इन द कॉन्ट्रैक्ट कि वो कोई भी किसिंग सीन या सब बोल्ड सीन्स नहीं कर पाएंगे. इनफैक्ट इफ यू गाइस डोंट नो, देन जन्नत जुबैर ने भी रिसेंटली ये स्टेट किया था दैट शी वुड नॉट बी डूइंग एनी लिप किस ऑन स्क्रीन, फिर चाहे उनके अपोजिट कोई सुपरस्टार ही क्यों ना हो. बट मे बी शी वॉज जस्ट 16 एंड क्योंकि उन्हें अपना रोल लूज नहीं करना हो इसलिए उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी हो. एंड मे बी इसी वजह से शी बिहेव लाइक एन एडल्ट इन हर इंटरव्यूज. इन 2020 शी प्लेड मलाला इन द बायोपिक गुल मकाई. एंड देन इन 2022 उनका शो आया था फना इश्क में मर जावा अपोजिट जैन इमाम. अगेन रीम को एक ऐसे को एक्टर के साथ कास्ट किया गया था जिसकी एज में एक मेजर गैप था. Plus, their chemistry looked quite awkward because she was just 19 years and the kind of scenes shoot किए गए थे were again inappropriate. In fact, उन दोनों का एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ था साथ में जो हाल है दिल का टिप्स ऑफिशियली पेज पर. एंड द सॉन्ग्स कोरियोग्राफी वाज सो वियर्ड, लाइक ऐसे सीन्स होने के बाद भी रीम चूज टू डू दिस प्रोजेक्ट. सीरियल ओके उनके पास ऑप्शन नहीं है, बट इस सॉन्ग का क्या? इसमें तो उनके पास था ना ऑप्शन. सॉन्ग की कोरियोग्राफी वगैरह सब डिस्कस होता है ना, बट शी स्टिल चूज टू डू इट. इवन ऑडियंस डिडंट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम हर. पीपल कमेंटेड दिस. It's good that people have rejected this song. There is no story, no emotions, just a scenes.
आई मस्ट से दैट सॉन्ग में फीलिंग्स, इमोशंस एंड लव को छोड़कर सारी गंदगी भर भर के है। रीम इज सो यंग, कांट बिलीव शी इज टू बोल्ड। आफ्टर वॉचिंग द लाफ्टर शेफ आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रीम कैन एवर डू दिस टाइप ऑफ सीन्स। रीम के साथ ऐसा भी नहीं है कि उनके पास कोई काम ना हो तो शी इज फोर्स टू डू सो। No, it's not like that, but still, she chooses to do so. Although Zen की भी उतनी ही गलती है. Being 37 and doing this type of scenes with teenagers is really pathetic. And अभी recently एक इंटरव्यू था रीम का जिसमें उन्होंने अपने को स्टार के बिहेवियर के बारे में बताया। अब ऐसे तो मेरे पास मेल को एक्टर्स की कितनी स्टोरी है। या ऑफ कोर्स एक ने तो मुझे धक्का मार दिया था। Like physically? He was very smart. He did it in a scene. बड़ा ये एक्चुअली कैमरे पे है तो आपको तो दिखेगा उस मुंह का। आई नो बट सीन में किया ना। इसके अकॉर्डिंग 2 साल पुराना शो 2022 में रीम ने फना इश्क में मलजामा और तेरे इश्क में घायल शो किया था। दो ये शो ऑन एयर हुआ था 2023 में, बट इसकी शूटिंग 2022 एंड में स्टार्ट हो चुकी थी। इन दी कमेंट सेक्शन नेटिजन स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग दैट ही इज ज़ैन इमाम, वो भी इस क्लिप के बेसिस पे। बट वी कांट से एनीथिंग ऑन दिस क्योंकि रीम ने इसको अप्रूव नहीं किया है। बट do you guys know there were rumors about Reem and Karan Kundra dating each other? Actually, Reem posted a story on her love with someone who was committed. And फिर मास्टर शेफ में भी Reem went to Arjun and said मैं आधे टाइम तो इसलिए बीमार रहती हूँ क्योंकि लड़कियों को लगता है मैं उनका बॉयफ्रेंड या पति चुरा लूंगी तो वो बद्दुआ दे देती है मुझे। ऑन स्क्रीन किसी को ये जाके बोलना डोंट यू थिंक ये पिक मी बिहेवियर है? ये सब बातें कौन करता है? व्हाट वाज द नीड? आई मीन खुद को लाइमलाइट में लाना फॉर नो रीजन, just to create buzz. But once again it was just a rumor क्योंकि बस उन्होंने स्टोरी डाली। that doesn't mean कि वो करण कुंद्रा ही थे, but there were speculations at that time and rumors कि करण कुंद्रा एंड रीम का ही कुछ चल रहा है। एनीवेज रीम के कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी है वृद्धि पाटवा के साथ जहाँ वो ऐसे वियर्ड क्वेश्चंस को आंसर भी करती है जो कि अकॉर्डिंग टू हर एज इज इनअप्रोप्रिएट। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि ये क्वेश्चन उसी मोमेंट पे पूछे जाते हैं या एक्सीडेंटली हो जाते हैं। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग मेड, बट मोस्ट शॉकिंग थिंग इज दैट रीम को ये लगता है कि ऐसे आंसर देना, ऐसे बनना उनको कूल दिखाएगा। But on the contrary, we can see that she is just getting exploited. Maybe she is doing this bold scenes and pretending to be cool, like Amneet Kaur to be the part of Bollywood. But all she is doing is just ruining her innocence with this. लेकिन इन सब के लिए responsible कौन है? Makers and parents? क्योंकि they should have told her about this, what to do and what not to do. If there is a young actor in the industry, उसको बताना चाहिए ना कि कैसे इंटरव्यूज का पार्ट बनना चाहिए, कैसे सीन्स करना चाहिए, कैसे नहीं। But I think this industry is just full of exploitation. Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।